नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 खबरें। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही वो सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कही, बात मैं जिस जगह से आती हूँ वह प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। संसद में मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपका भरोसा और समर्थन मुझे नई जिम्मेदारियां संभालने का बल दे रहा है। मैं पहली ऐसी राष्ट्रपति हूँ जो आजाद भारत में जन्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने आज गर्व से द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए देखा। उनका पदभार ग्रहण करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। मैं उन्हें उपयोगी राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुर्मू देश की 10वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया है। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से 25 जुलाई को ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने इसी तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर सोमवार सुबह पुष्पांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू ने उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद स्मारक की परिक्रमा भी की। देश के कई गणमान्य के अलावा शपथ ग्रहण समारोह में मुर्मू के कुछ खास मेहमान भी शामिल हुए। इन मेहमानों में उनके भाई तरनी सेन ठुड्डू और भाभी शुक्री ठुड्डू, इनके अलावा बेटी इतिश्री, दामाद और उनके दोनों नातिन भी समारोह में शामिल हुए। मुर्मू की खास दोस्त धानकी मुर्मू भी समारोह में शामिल हुई। धानकी भुवनेश्वर में उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। द्रौपदी की ये दोस्त उनके हर सुख दुख में साथ रहती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पद से हटते ही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उन पर निशाना साधा। महबूबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून हो या फिर अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो, रामनाथ कोविंद ने हमेशा ही भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। महबूबा ने कहा कि वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के बीच शिवसेना नाम को हासिल करने के लिए लड़ाई चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों शिवसेना नाम और उसके चुनाव चिन्ह को अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते हैं। इस लड़ाई के बीच असली शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ उद्धव ठाकरे खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, चुनाव आयोग को तब तक अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कभी कभी राजनीति छोड़ने का मन करता है, ये कहना है नितिन गडकरी का। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्हें कभी कभी राजनीति छोड़ने का मन करता है, क्योंकि समाज के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज जो हम देख रहे हैं वो 100% केवल सत्ता में बने रहने के बारे में है। राजनीति सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक सच्चा साधन है और इसीलिए आज के राजनेताओं को समाज में शिक्षा, कला आदि के विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है। भारत में मॉन्कीपॉक्स के 4 मामले सामने आने के बाद लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। केरल में 3 और दिल्ली में 1 मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद अब तेलंगाना में भी मॉन्कीपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज पाया गया है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में विदेश से लौटे एक 40 वर्षीय व्यक्ति में मॉन्कीपॉक्स के लक्षण दिखे। जिस व्यक्ति में मॉन्कीपॉक्स के लक्षण दिखाई दिए वो 6 जुलाई को कुवैत से आया था और 20 जुलाई को उसे बुखार हो गया था। मरीज के सैंपल लेने के बाद उसे NIV पुणे भेज दिया गया है। तब तक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया
गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी कुख्यात बदमाश गोल्डी बरार के शॉप शूटर प्रवीण उर्फ पीके कुलासी को एसटीएफ ने सोनीपत के झज्जर गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण गोल्डी बरार के साथ सीधे संपर्क में था और गोल्डी बरार के ही इशारे पर बदमाशों को हथियार सप्लाई किया करता था। फिलहाल सोनीपत एसटीएफ प्रवीण से गहनता से पूछताछ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल के एक सब इंस्पेक्टर ने सोमवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक चौकी पर खुद को गोली मार ली। अधिकारियों के मुताबिक मरने वाले जवान का नाम रामदेव सिंह था और वो राजस्थान के सीकर का रहने वाला है। रामदेव 12वीं बटालियन से था और बीएसएफ के एक प्लाटून को कमांड कर रहा था। अधिकारियों को उसके सर्विस वेपन से खुद को गोली मारने का संदेह है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और बीएसएफ की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। यूपी के बाराबंकी में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं, एक बच्ची भी शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि आधी डबल डेकर बस क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर मदराहा गांव के पास हुआ। दोनों बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अमेरिका में लोग रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जंगलों में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। कैलिफोर्निया के योसेमिटे नेशनल पार्क के पास लगी आग में 12,000 एकड़ जंगल जलकर खाक हो गया है। जंगल में तेजी से फैलती आग के कारण 3,000 लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं 6,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए करीब 2,000 फायर फाइटर और 17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की पत्नी का निकोलस का एलन मस्क के साथ अफेयर है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ब्रिन ने इसी साल जनवरी में निकोल से तलाक की अर्जी दी है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने निकोल से अफेयर की खबरों को निराधार बताया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। ऋषि सुनक ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एशियाई महाशक्ति चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनक ने चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। रूस यूक्रेन जंग से दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया था और ऐसे में दुनिया को इस संकट से निकलने के लिए 23 जुलाई को दोनों देशों ने तुर्की में अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के तहत ये तय हुआ था कि रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी, लेकिन अनाज निर्यात समझौते के 12 घंटे बाद ही रूसी सेना ने ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन से जूझ रहे श्रीलंका में नई सरकार का गठन हो गया है। इसके बाद आज राष्ट्रपति कार्यालय को फिर से खोला गया है। वही सचिवालय में सुरक्षाकर्मी तैनाती के साथ ही कामकाज शुरू हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 100 दिन से ज्यादा समय तक भवन के प्रमुख कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। वहीं अब नई सरकार के सामने श्रीलंका में ऋण स्थिरता बहाल करने की बड़ी चुनौती है। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वनडे सीरीज में भारत की वेस्टइंडीज पर लगातार ये 12वीं जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने किसी एक टीम को लगातार सबसे ज्यादा सीरीज में हराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पिछला रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे को लगातार 11 वनडे सीरीज में हराया है। ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार स्पिनर नॉथन लियोन ने अपने जीवन में एक नए सफर की शुरुआत की है। 34 साल के लियोन अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर एमा मैकार्थी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 24 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी। शेयर की गई तस्वीरों में एमा खूबसूरत वेडिंग गाउन और लियोन ब्लैक कलर की टैक्सोडो सूट के साथ सफेद शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। इस मामले में विकी कौशल ने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करण ने अपनी नई फिल्म स्क्रू ढीला की अनाउंसमेंट कर दी है। इसमें लीड रोल पर टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे और इसको डायरेक्ट करेंगे शशांक खेतान। स्क्रू ढीला की अनाउंसमेंट के साथ ही करण ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टाइगर जबरदस्त एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। एक्टर धनुष पिछले काफी दिनों से अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच धनुष को साउथ एक्टर कहे जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब उनके पीछे की वजह सामने आई है। उन्होंने क्लियर करते हुए कहा है कि अगर हम सभी को साउथ या नॉर्थ नहीं बल्कि इंडियन एक्टर कहकर पुकारते तो अच्छा लगेगा। खबर यह है कि एक्टर फरदीन खान संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी के साथ करीब 12 सालों के बाद स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। वो इस वेब सीरीज से अपना OTT डेब्यू करने वाले हैं।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार हिंदी फिल्म जगत के सबसे अधिक टैक्स भरने वाले एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और इस बीच अक्षय कुमार को भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सम्मान पत्र से सम्मानित किया है, जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।